Hi everyone, this is my fifth and last lecture on the series of Indian Evidence Act. In this lecture, I will discuss about examination in chief, cross-examination, re-examination and hostile witness. So, let's start. What is examination in chief? Examination in chief is also called as direct examination. It is the examination of a witness बाय द सेम पार्टी हु कॉल्स हिम। ठीक, ये क्या होता है, जो पार्टी जो होती है केस में दो पार्टीज होती हैं। ठीक, अगर किस जिस पार्टी का एडवोकेट अपने विटनेस को बुला करके खुद एग्जामिन कर रहा है उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। जैसे मैंने यहाँ इलस्ट्रेशन ले रखा है, दो पार्टी है ए और बी। पार्टी ए आपका एक्यूज और डिफेंस साइड से है, पार्टी बी आपका विक्टिम और प्रोसिक्यूशन साइड से है। पार्टी ए क्या कर रहा है, ही वो अपने विटनेस को कॉल कर रहा है। ठीक, विटनेस को बुला करके खुद एग्जामिन कर रहा है। जो खुद एग्जामिन कर रहा है उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहा है। सिमिलरली आपका पार्टी बी भी करती है, दोनों साइड के एडवोकेट ये करते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या आता है, उसके बाद आपका आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब होता है क्या, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड एज एन क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपके विटनेस को अगर अपोजिट एडवोकेट अपोजिट काउंसल अगर एग्जामिन करेगा तो बोलेंगे हम वो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ये पार्टी एक्यूज साइड से है, ये पार्टी बी विक्टिम साइड से। अगर पार्टी ए का काउंसलर पार्टी बी के विटनेस को एग्जामिन कर रहा है तो वो आपका क्या बोलेंगे, वो कर रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन। सिमिलरली उसके बाद आता है आपका री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल हिम शैल बी कॉल्ड एज री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में मेन री एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। ठीक, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है और पहला स्टेप जो है वो पहले जो क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद होगा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन हमेशा नहीं होता। री एग्जामिनेशन कब होगा, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो गया जो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है बाय द सेम पार्टी द्वारा, तो आपका वो होगा री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन जो होगा हमेशा वो सेम पार्टी के द्वारा किया जाएगा जिस पार्टी का विटनेस रहेगा। मतलब जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया है, अगर अपोजिट पार्टी ने क्रॉस एग्जामिन करके कोई ऐसा पुटअप कर क्वेश्चन पुटअप कर दिया जो आपको पहले वाले विटनेस को पहले वाले पार्टी को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो पहला वाला जो जो पार्टी रहेगा वो आपका री एग्जामिनेशन करेगा। ठीक, उसके बाद जो आपका आता है वो है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, अ विटनेस हु गिव्स आंसर अगेंस्ट द पार्टी हु कॉल्स हिम इज नोन एज हॉस्टाइल विटनेस। मतलब कि अगर पार्टी ए का एडवोकेट है, ठीक, अगर वो अपने विटनेस को बुला रहा है, अपन कोई भी अपने विटनेस को बुलाता है अपने फेवर में उसको स्टेटमेंट देने के लिए, अपने विटनेस को बुलाया, लेकिन वो पार्टी की जो विटनेस है वो क्या किया, वो उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। इफ विटनेस बिकम हॉस्टाइल देन देयर विल बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डेट विटनेस बाय द सेम पार्टी हु कॉल्स फॉर द एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब क्या है कि अगर जब पार्टी मतलब पुटअप कर रही थी क्वेश्चन तो वो तो हॉस्टाइल हो गया, अगेंस्ट में आंसर देने लगा। जब अगेंस्ट में आंसर देने लगेगा तो वही पार्टी क्या करेगी, सेम पार्टी ही उसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगेगी। एग्जामिनेशन इन चीफ अब नहीं करेगी, जब देखेगी एग्जामिनेशन इन चीफ करते टाइम कि वो अगेंस्ट में आंसर दे रहा है तो सेम पार्टी क्या करेगी, उसी टाइम आपका क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगेगी। और वो क्रॉस एग्जामिनेशन सेम पार्टी ही करेगी, अपोजिट पार्टी नहीं करेगी। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक, मेरे हिसाब से इतना मतलब हमारे पेपर के लिए इतना इंडियन एविडेंस एक्ट इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर से क्वेश्चन पुटअप नहीं होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।